अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज आपके लिए बिल्कुल जो ऑथेंटिक रेसिपी है देसी घी की, ऐसा देसी घी आपका बनेगा कि पूरे मोहल्ले में खुशबू आएगी और बनेगा बिल्कुल फ्री में। अगर आप खुला दूध यूज़ करते हैं तो आपने बस बलाई उतार के फ्रीज़र में ऐसे इकट्ठे करते जाना है। अगर आप 1 किलो दूध भी रोज़ का लेते हैं व्यूवर्स तो तकरीबन महीने में इतनी मलाई इकट्ठी हो जाएगी जितनी देखें हमारे पास मलाई है। तो इससे तकरीबन 1 किलो देसी घी आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारी तकरीबन 1 माह से कम की मलाई है और 1 माह में तकरीबन इतनी मलाई इजीली जमा हो जाती है। हमारे मेरे ख़्याल से 1 माह से भी कम की मलाई है। तो आपने क्या करना है कि एक कढ़ाई ले लेनी है और ये मलाई सारी इसमें डाल लेनी है। अच्छे से पहले फ्रीज़र से आपने इसको निकाल के रखना है कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। एक दिन या 7-8 घंटे पहले आप इसको बाहर निकाल के रख दें। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए आपने थोड़ा सा इसमें दही डाल के इस तरह मिक्स कर लेना। देखें सिंपल हमने इसको झाग लगानी है व्यूवर्स। जैसे हम दही बनाते हैं तो बस वही प्रोसेस हमने इस मलाई के साथ करना है। तो इसमें दही डाल के आपने इसको रख देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। वैसे हमने एक दिन के लिए रखा था कुछ मसरूफियत की वजह से। तो फिर यही वो बाउल है जिसमें हमने मलाई रखी थी। थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल लेंगे, नीम गर्म, कि हमारा बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और पानी जब इसमें मलाई में ऐड होगा तो इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा अप हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगी मलाई। तो अच्छे से आपने इसको मिक्स करने के बाद चम्मच को इसमें से निकाल लेना है। चम्मच को साफ़ कर लेंगे, सारी जो मलाई इसके साथ लगी हुई है ये उतार लेंगे कि मलाई हमारी ज़ाया ना हो, किसी भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें व्यूअर्स। इसके बाद ये एक मदानी इसमें रख लेंगे और ठंडा पानी इसमें डाल लेंगे। जैसे ठंडा पानी आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आपने ठंडा पानी बर्फ़ वाला इसमें डाल लेना है। और इसकी व्यूअर्स आपने क्या करना है कि अब यहाँ पर लस्सी बनानी है। जैसे गाँव में लस्सी बनाते हैं, शहरों में भी आपने देखा होगा आजकल जगह जगह पर लस्सी की शॉप्स हैं। तो इस तरह से मदानी के साथ आपने इसको रिड़कना है। अब मदानी को पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं व्यूअर्स, गोरे तो खैर लस्सी बनाते ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि मदानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। खैर आपने इसकी लस्सी बनानी है इस तरह से। जब आप इसकी इस तरह से लस्सी बनाएंगे तो ये लस्सी तो नहीं बनेगी, लेकिन ये क्या होगा कि इसका मक्खन सारा अलग हो जाएगा। और हमें चाहिए मक्खन देसी घी बनाने के लिए। देखें ये मक्खन निकल रहा है। और दूसरा आजकल डिजिटल दौर है तो व्यूअर्स आपको आसान तरीका बताते हैं। आपने जूसर जग ले लेना है, मलाई इसको डाल देना है इसके अंदर और इसको चला लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट 5 मिनट में आपका जो होगा अच्छे से सारा मक्खन अलग हो जाएगा और लस्सी अलग हो जाएगी। तो देखें व्यूअर्स यहाँ पर हमारा मक्खन जो है अभी रेडी होने लगा है। तो अभी आपको 2 मिनट बाद दिखाते हैं। ये देखें 2-4 मिनट गुजरने के बाद ये हमारा मक्खन बिल्कुल अलग हो चुका है और लस्सी अलग हो चुकी है। तो ये मक्खन हमारा भी बस नीचे तक बन चुका है। आपको तो सिर्फ ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन देखें ये ब्लेड रुक रहे हैं। जो जग चल भी रहा है और रुक भी रहा है। इससे पहले कि हमारा जग ख़राब हो तो हम क्या करते हैं कि इसमें से मक्खन को निकालना शुरू करते हैं। बिल्कुल पूरे जग में हमारा मक्खन बन चुका है नीचे तक। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा और बिल्कुल खालिस मक्खन हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि मक्खन तो हमें नहीं चाहिए, हमने इसका देसी घी बनाना है। तो अच्छी तरह से इसको आपने प्रेस करना है, सारी लस्सी निकाल लेनी है इसमें से। ये देखें इस तरह से बिल्कुल आपने लस्सी को निकाल लेना है और बिल्कुल साफ़ मक्खन आपने ऐसे अलग कर लेना है। प्रेस करके सारी लस्सी निकाल के हम इसको साइड पे रख रहे हैं। और इसी तरह हमने भी देखें सारा मक्खन हमने निकाल लिया है। ये आ गया मक्खन हमारा सारा सेपरेट हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, कढ़ाई ले लेनी है, नॉर्मल सा लो सा फ्लेम इसके नीचे ऑन कर देना है और ये मक्खन सारा कढ़ाई में डाल देना है और इसे मेल्ट होने के लिए आपने छोड़ना है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट में हमारा जो है देसी घी रेडी हो जाता है। इस तरह से देखें आपने सारे मक्खन को यहाँ पे मेल्ट कर लेना है और प्रोसेस आपने सारा देखना है। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है व्यूअर्स, स्किप नहीं करनी वीडियो। तो देखें जब ऐसे होगा तो ये पहले ट्रांसपेरेंट नहीं होगा जब तक ये मेल्ट होता रहता है। तो जैसे ये मेल्ट हो जाएगा सारा अच्छे से तो उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट होगा। तो बस आपने व्यूअर्स यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है और इसको आपने छोड़ देना है कि ये मज़ीद जो है मेल्ट होता जाए। देखें तकरीबन सारा यहाँ पर मेल्ट हो चुका है, थोड़ा सा आपको इसमें लग रहा है मक्खन। तो ये देखें व्यूअर्स 5 से 7 मिनट के बाद हमारा जो है ये देसी घी रेडी हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आपको ये भी बिल्कुल कुकिंग ऑयल की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी खुशबू यकीन करें इतनी है कि पूरे घर में फैली हुई है। तो एक छन्नी व्यूअर्स आपने ले लेनी है और देसी घी को इस तरह से छान लेना है, लेकिन जब थोड़ा सा गर्म हो उसी टाइम आप छान लें। इसको आपने कपड़े से पकड़ लेना इस तरह, जैसे हमने कढ़ाई को उठाया हुआ है कपड़े से गर्म ही आप छान लें। और ये जो आपको ऊपर झाग नज़र आ रहा है 2 से 3 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा और हमारा देसी घी तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जम जाएगा, अच्छे से रेडी हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं व्यूअर्स कि आपकी मलाई इतनी नहीं उतरती, तो आप हमारी वीडियो देखें, हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है कि दूध से ज़्यादा मलाई कैसे लेनी है।
तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको एक से एक अच्छी रेसिपी और ऑथेंटिक रेसिपी मिलेगी। बेकिंग के मुतल्लिक, कुकिंग के मुतल्लिक सारी अच्छी अच्छी और आसान रेसिपीज़ हमने आपके लिए अपने चैनल पे डाली हुई हैं कि आपको हर चीज़ बनाने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स किसी और ऐसी अच्छी वीडियो लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें व्यूवर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।